तो दोस्तों यहाँ पे एक बात करते हैं, ईपीएफओ की तरफ से एक नई स्कीम आई है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको पता है आज के समय में हर आदमी एक चिंता होती है बुढ़ापे की खर्च को लेकर कैसे चलेगा, खासकर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए जिनके पास गवर्नमेंट पेंशन की कोई भी सुविधा नहीं होती है। ऐसे में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई स्कीम पेंशन बड़ी ही राहत की खबर लेके आई है। अब 9,000 की मासिक पेंशन पाने वाला का रास्ता हो गया साफ हो चुका है और लाखों कर्मचारियों के लिए स्कीम की उम्मीद की जो किरण है वो सामने बन के आ रही है। तो ईपीएफओ ने हाल में ही अपनी नई स्कीम के तहत कुछ बदलाव किए हैं दोस्तों, उसी के बारे में आपको जानेंगे, जिससे प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अब तक ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय पेंशन सचमे के तहत जो अधिकतम पेंशन सीमित थी मतलब सहमति थी जितनी, उससे नियमों में कुछ बदलाव करके इसको पेंशन को लेकर 9,000 रुपये तक रास्ता कर दिया गया है, मतलब रास्ता खुला कर दिया गया है। 9,000 तक आपको पेंशन यहाँ पे मिलेगी। पेंशन की अधिकतम सीमा राशि अभी 9,000 तक हो सकती है। यह सुविधा ईपीएस 95 योजना के तहत दी जाएगी। न्यूनतम योजना अवधि 10 साल की रखी गई है। आपको बता दूं ईपीएफओ की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना भी इसको अब संभव है और इसकी जो मतलब ईपीएफओ वेबसाइट से आप इसको ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो कर्मचारी ईपीएफओ अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब आप किसी कंपनी में कार्यरत होना चाहिए और आपकी जो नौकरी की सीमा है वो 10 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। आयु की बात करें तो 58 वर्ष तक पूर्ण पेंशन का आपको लाभ मिलेगा, 58 वर्ष हो जाएगा तो। लेकिन अब चाहते हैं कि 50 साल में ही आपकी आंशिक जो पेंशन है वो मिलना लगे तो वो भी आपको मिलने लगेगी, लेकिन वो कम अमाउंट आपके साथ में मतलब आपको कम अमाउंट के साथ में आएगा। ईपीएफओ की इस स्कीम में पेंशन राशि एक फार्मूला के तहत तय की जाती है। आपको इस स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कैसे, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाऊंगा। यहाँ पे तो पेंशन का पेंशन कैसे मिलता है ये बताता हूँ। पेंशन योग्य गुणे सेवा कर, मतलब यहाँ पे जो उदाहरण के लिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण के लिए आपको कैसे है। मान लीजिए आपकी किसी कर्मचारी की औसत मासिक वेतन सैलरी है 15,000 रुपये और उसने 28 साल तक काम किया है, तो उसका पेंशन कैसे तय करेंगे ये देखिए। कैलकुलेशन यहाँ पे 15,000 गुने 28 भागा 17 बराबर 6,000 रुपये उसका पेंशन प्रति माह की तरफ से उसको मिलेगा। तो आप अपने तरफ से कितना साल आपने काम किया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी ने हायर पेंशन के लिए अडॉप्ट किया है, यानी अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन बनाने का विकल्प चुना है, आपको फॉर्म भरते समय ही ध्यान रखना है, तो उसे 9,000 तक पेंशन मिल सकती है। वो कैसे, आपको फॉर्म भरने से पहले अगर ज़्यादा पेंशन चाहिए तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जो पेंशन का वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको ये फिलअप करना पड़ेगा। स्कीम में लाभ में क्या क्या लाभ मिलेगा ये भी जो इसको क्यों बनाया गया ये भी बता देता हूँ। आज के समय में सभी महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, एक अस्थायी मासिक पेंशन बहुत ज़रूरी होती जा रही है ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे। यह स्कीम इस ज़रूरत को पूरा करती है, ठीक है ना। जितनी महंगाई अभी चल रही है आगे के देखते हुए भविष्य में चलते हुए इस महंगाई को वो पूरा करती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि कैसे आपको 9,000 रुपये तक पेंशन आपको मिलेगी।